दुनिया में रहते हुए रिश्ते हमने बनाए हैं, जोड़े हैं। समाज की स्थापना रिश्तों से ही हुई है, लेकिन उन रिश्तों में कोई भी सच्चा पक्का साथ निभाने वाला नहीं है। वो एक सपने की भांति हैं, टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, दुख देते हैं, सुख भी मिलता है, परंतु ये एक बनावटी सा खेल सपने जैसा लगता है, जिसको हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और उस जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कैसे करें। जीवन का लक्ष्य तो यही है कि इंसान के रूप में प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम संत महापुरुषों के पास जाके उनके पास नाम की दीक्षा लेके भक्ति कमाएं, क्योंकि भक्ति वाला रिश्ता सच्चा भी है, पक्का भी है, कभी टूटने वाला भी नहीं, कभी दुख देने वाला भी नहीं। इसकी तुलना जब संसार के रिश्तों से करते हैं तो वो निक्के फीके और छोटे और झूठे लगते हैं। और जो इंसान सच्चाई के साथ आके, सच्चाई का मतलब तन मन और धन से संतों से जुड़ जाता है, संत उसको इस संसार सागर से, इस जन्म मरण के रोग से, दुख कष्टों भोगने वाली जेल से सदा के लिए छुटकारा दिला देते हैं। संत यही तो कहते हैं कि तुम इंसान का चोला पाके नेक कर्म करो। इस झूठे पाखंड में, बनावटी दुनिया में, जिसकी कोई भी वस्तु हमें सुख देने वाली या किसी की भी ऐसी तासीर नहीं है जो हमें शांति प्रदान कर सके, और उन वस्तुओं के लिए हम पूरा जीवन भागते फिरते हैं, उनके लिए अनेकों पाप कर्म कर जाते हैं, झूठ कपट बेईमानी सीखते हैं, दूसरे इंसानों का दिल दुखाते हैं, उनको पीड़ा देते हैं अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए। और वो खुशी भी कैसी? चंद रोज की, चंद मिनटों की, कुछ समय के लिए। समय बीतता है, वो खुशियां उसके साथ खत्म हो जाती हैं। अपने ही किए हुई चीजों को, जिनके लिए जीवन बर्बाद किया था, अंतकाल में देख देख के पछताता है कि मेरा जीवन ये करने के लिए नहीं था, मैंने कौड़ियों के भाव जीवन को बर्बाद किया है। और जीवन बहुमूल्य बहुत है। संतों ने कहा है, एक एक पल भी लाख लाख हीरे मोल के बराबर है। उस सांस को खाली ना जाने दो। प्रभु के नाम का गुणगान करो, उसका सुमन करो, अभ्यास करो, क्योंकि नाम की तासीर सदा सुख देने वाली, शांति देने वाली, निर्लेप निष्कपट है। वो हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाती है। शुद्ध और हृदय पवित्र ही हमारे मालिक को, प्रभु को पसंद है। उस शुद्धता और पवित्रता के लिए संत नाम देते हैं, नाम की बख्शीश करते हैं। उसको संतों ने हरि रस से नाम, रस का नाम दिया है। कबीर साहब ने बहुत कुछ लिखा है, हरि रस ऐसा रे जिसके पिए से अमर हो जाए। अमर हो जाए। अमर हो जाने का मतलब जन्म मरण से छूट जाना, कभी मरना नहीं। आप कहोगे लेकिन मरते चले गए। बड़े बड़े संत जो नाम के देने वाले थे वो भी मरते गए, लेकिन वो मरे नहीं, वो अमर हो गए।
अमर होने का मतलब उनका बीज का नाश कर दिया, दोबारा पैदा नहीं होंगे वो। दुख किस चीज का है? बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, कर्म करते हैं, गंदे मंदे जैसे भी कर्म होते हैं। अच्छे किए तो अच्छा जन्म मिला, बुरे करे तो बुरा जन्म मिला। लेकिन प्रभु की भक्ति करी तो जन्म मरण का सिलसिला ही खत्म जब हो गया, तो अमर होना है कि ना जन्म लेंगे ना मरेंगे। इसको छोटे मायने में सोचते हैं कि अमर हो जाने का मतलब ये है कि हम सदा इस देह रूप में जिंदा रहेंगे। नहीं, ये देह तो एक गुब्बारा है, ये तो एक 5 तत्व से बनी हुई मशीन है। इसमें बोलने वाला तोता प्रभु की दी हुई रूह आत्मा है, वो उसकी अंश है। ये जर्जर हो जाता है, वो छोड़ के चली जाती है, लेकिन इसमें रहते हुए जो कर्म कमाते हैं वो कर्म फल हम बनाते हैं। ये शरीर अमर नहीं होता, 5 तत्व और 3 गुण से निर्मित है। वो 5 तत्व अलग अलग बिखर जाते हैं जब समय आता है। लिखते हैं रोजाना, सुनते पढ़ते भी हो, किसी के जाने के बाद भी कहते हो, अखबार में निकलवाते हो, कार्ड छपवाते हो, कहते हैं कि वो 5 तत्व में विलीन हो गया। 5 तत्व मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं, और उनके सबके मेल से हमारा शरीर बना है। वो सारे के सारे जब इसमें से वो रूह निकल जाती है तो ये तत्व अपने आप में हवा हवा में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, और वो सब के सब जाके आकाश में समा जाते हैं। परंतु रूह ने जो कर्म कर लिया, उस कर्म के करने के कारण वो उस कर्म को भोगने के लिए दुनिया में मुसाफिर बन बन के आती है। मुसाफिर क्यों कहा गया? कि मुसाफिर कभी ठहरता नहीं है, कुछ दिन के लिए आता है, जाता है, चला जाता है। एक शायर ने लिखा है, जिंदगी ये आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा, बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। यही जीवन की कथा है इंसान की। ये एक उस पक्षी की भांति है, मानंद मुर्गमुस एक पक्षी की भांति है। ये किसी पेड़ की डाल पर कुछ समय के लिए बैठता है, चहचहाता है। दुनिया में हम वही तो करते हैं, क्या नई बात है? ऐसा ही करते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। ये कहानी है हमारी, लेकिन फिर भी समझते नहीं हैं। दुनिया में रहते हुए मेरा मेरी आपा धापी माया के खेल में, काल की जेड़ में ऐसे उलझे हैं कि हमारी बुद्धि को हर लिया भूल जाते हैं। बड़ी ठगनी है माया, लूट लेती है सबको। बड़े बड़ों को ठगया इसने, राजे महाराजाओं को, फकीरों को, तपधारियों को। भटक जाते हैं करने वाले भी। हमारी औकात ही क्या है? संतों की बात समझने में बड़ा समय लगता है। वो हमारे जैसे ही नजर आते हैं। सरगुण रूप में जब हाजिर होता है कोई, तो उसको समझना बड़ा कठिन होता है। निर्गुण की तो पूजा रोजाना करते हो आप। देवी देवताओं को सबको मानते हैं, जिनको कभी आंखों नहीं देखा। प्रतिमा बना बना के पूजते हो उनको। वो निर्गुण है, बोलते भी नहीं वो, चलते फिरते भी नहीं वो, कुछ कहते बताते भी नहीं वो। तुम्हारी आस्था के प्रतीक है, तुम्हारी आस्था है। सरगुण रूप में जो प्रकट रूप में आपको सब कुछ बताता है, उस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सब काम आपकी तरह करता है। खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है, हंसता है, दुख कष्ट खुशी सब महसूस करता है। ये सरगुण रूप है। संत सरगुण रूप में ही तो प्रकट होकर हमें समझा सकते हैं। निर्गुण रूप वाले ने किसने कथा कही है आज तक? बताओ। कोई आके कहता है कि बरसों तक रोते रहो, तुम्हें ये पूछने वाला नहीं कि क्यों रो रहा है तुम। कितनी पूजा पाठ करो, कितने हवन करो, कौन पूछने वाला कभी आके कहा है क्या? अपनी मन्नत अपने मन से मांग के पूरी करते हो, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता, आस्था है हमारी, हमारे रीति रिवाज परंपराएं हैं, वो भी कुछ हद तक हमें फल देती हैं, हमारी श्रद्धा को विश्वास को दृढ़ करते हैं। लेकिन जो फल हमें जिंदा मूर्त से मिलता है, वो बीते समय के महापुरुषों से नहीं मिलता। तो ये उस रूप में माया ठग लेती है। छोटी मोटी बातों का उस
तो कहना ही क्या है। एक बहुत बड़ा सेठ था, रोजाना जब जाता बाजार में से, लोग उसको धनी था, लोग धन को मानते हैं, धन की पूजा करते हैं। परमात्मा कोई मायने नहीं रखता है धनवान के सामने। कहीं भी है कि गुणवंता ना जामिए, जामिए धनवान, धनवान के बारने पड़े रहे गुणवान। धन वाला गुणवान को भी खरीद लेगा कि धनवान पैदा होना चाहिए, गुणवान की तो कोई बात नहीं, धन होगा तो गुणवान को खरीद लेंगे। लेकिन एक सेठ था, धनवान था। धनवान को असली धन वाला तो वो है जिसने नाम भक्ति की है, क्योंकि नाम रूपी भक्ति जो करता है, उस धन को जो कमाता है, उसको कोई भी ना ठग सकता, ना चोर सकता, ना बांट सकता, ना छीन सकता, ना कोई हिस्सेदारी कर सकता, कोई कुछ नहीं। वो उसी के लिए है। वो कमाई की हुई उस जीव के साथ है, वही फलदायक है, वही लाभकारी है, वही गुणकारी है, वही उसके लिए हित है। बाकी तो जीवन थोथा है। सेठ रोजाना जाता, मार्केट से गुजरता, सब कहते राम राम सेठ। बोला कह देंगे। बोले राम राम सेठ। बोला बता देंगे। अरे सेठ हम तो राम राम करते हैं, कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे। क्या बात ये। एक दिन एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, नहीं तो किसकी हिम्मत कोई पूछ ले। बहुत पैसे वाला था। एक आदमी ने एक दिन हिम्मत करके कहने लगे, सेठ जी क्या करूं, पीछे से तो सब बात करते हैं, लेकिन मैं आज हिम्मत करके आपसे पूछना चाहता हूं। बोले बोलो क्या बात है। बोले पूछना ये चाहता हूं, आप ये बताओ मुझे कि हम तो राम राम करते हैं, आप कह देते हो कि कह देंगे, बता दूंगा। आप बताओ और कह किसको दोगे। राम राम तो हम आपसे करते हैं, आपको राम राम कहनी चाहिए, राम राम लेनी चाहिए। बदले में आप कहते हो कि कह देंगे, बता देंगे। बोला घर आ जाना, वहां समझाऊंगा। एक दिन टाइम निकाल के घर गया वो। बोला सेठ जी आपने कहा था आज बताओ मुझे वो। बोले रुक। सेठ गया, जाके तजूरी खोली और तजूरी खोल के बोला यहाँ। बोला ये देख। बोला देख लिया, वो तो हमें पता ही है, बहुत धन है आपके पास। मैं धन नहीं, मैं पूछने ये आया हूँ, आप कहते हो बता देंगे। नहीं, अरे इसको तो भी बताना है। मेरे को कौन पूछता है, इसको पूछते हो। मेरे पास पैसे नहीं होते, तुम पास भी नहीं बैठने देते, इसलिए मुझे राम राम करते हो। मेरे पास ये है, राम को याद नहीं करते। अगर सच्चाई तो ये है कि राम को याद करते तो ये तो मिट्टी है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैं समझता हूँ इस बात को, जब नहीं था मुझे कोई पूछता भी नहीं था। आज सेठ कह के राम राम करते हैं मुझे। देख ले भाई, मैं कहता हूँ बता दूंगा उसको, जाके बता दिया तुम्हारे कि तुम्हें बहुत याद करते हैं लोग। इसलिए इसे माया के पुजारी हैं हम दुनिया में, गुण के ग्राहक नहीं हैं हम। संत हमें वो गुण देते हैं कि जिसको प्राप्त कर ले उसको कहा है कि हरि रस ऐसा रे जिसके पिए से अमर हो जाए। और कैसा है वो कि उसके पीने से तो ऐसा है कि आगे आगे धों लगी पीछे हरियल हो। जिस प्रकार से जंगल में कहीं आग लगा दे, सब कुछ जलता हुआ चला जाएगा। एक तरफ से जलता हुआ तो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में देखोगे वो वहां पे हरियाली भी होती है। दुनिया में रहते हुए रिश्ते हमने बनाए हैं, जोड़े हैं। समाज की स्थापना रिश्तों से ही हुई है, लेकिन उन रिश्तों में कोई भी सच्चा पक्का साथ निभाने वाला नहीं है। वो एक सपने की भांति हैं, टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, दुख देते हैं, सुख भी मिलता है, परंतु ये एक बनावटी सा खेल सपने जैसा लगता है, जिसको हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और उस जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कैसे करें।
जीवन का लक्ष्य तो यही है कि इंसान के रूप में प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम संत महापुरुषों के पास जाके उनके पास नाम की दीक्षा लेके भक्ति कमाएं, क्योंकि भक्ति वाला रिश्ता सच्चा भी है, पक्का भी है, कभी टूटने वाला भी नहीं, कभी दुख देने वाला भी नहीं। इसकी तुलना जब संसार के रिश्तों से करते हैं तो वो निके फीके और छोटे और झूठे लगते हैं। और जो इंसान सच्चाई के साथ आके, सच्चाई का मतलब तन मन और धन से संतों से जुड़ जाता है, संत उसको इस संसार सागर से, इस जन्म मरण के रोग से, दुख कष्टों भोगने वाली जेल से सदा के लिए छुटकारा दिला देते हैं। संत यही तो कहते हैं कि तुम इंसान का चोला पाके नेक कर्म करो, इस झूठे पाखंड में, बनावटी दुनिया में, जिसकी कोई भी वस्तु हमें सुख देने वाली या किसी की भी ऐसी तासीर नहीं है जो हमें शांति प्रदान कर सके, और उन वस्तुओं के लिए हम पूरा जीवन भागते फिरते हैं, उनके लिए अनेकों पाप कर्म कर जाते हैं, झूठ कपट बेईमानी सीखते हैं, दूसरे इंसानों का दिल दुखाते हैं, उनको पीड़ा देते हैं अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए। और वो खुशी भी कैसी? चंद रोज की, चंद मिनटों की, कुछ समय के लिए। समय बीतता है, वो खुशियां उसके साथ खत्म हो जाती हैं। अपने ही किए हुई चीजों को, जिनके लिए जीवन बर्बाद किया था, अंतकाल में देख देख के पछताता है कि मेरा जीवन ये करने के लिए नहीं था, मैंने कौड़ियों के भाव जीवन को बर्बाद किया है। और जीवन बहुमूल्य बहुत है। संतों ने कहा है, एक एक पल भी लाख लाख हीरे मोल के बराबर है। उस सांस को खाली ना जाने दो। प्रभु के नाम का गुणगान करो, उसका सुमन करो, अभ्यास करो, क्योंकि नाम की तासीर सदा सुख देने वाली, शांति देने वाली, निर्लेप निष्कपट है। वो हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाती है। शुद्ध और हृदय पवित्र ही हमारे मालिक को, प्रभु को पसंद है। उस शुद्धता और पवित्रता के लिए संत नाम देते हैं, नाम की बख्शीश करते हैं। उसको संतों ने हरि रस से नाम, रस का नाम दिया है। कबीर साहब ने बहुत कुछ लिखा है, हरि रस ऐसा रे जिसके पिए से अमर हो जाए, अमर हो जाए। अमर हो जाने का मतलब जन्म मरण से छूट जाना, कभी मरना नहीं। आप कहोगे लेकिन मरते चले गए, बड़े बड़े संत जो नाम के देने वाले थे वो भी मरते गए, लेकिन वो मरे नहीं, वो अमर हो गए। अमर होने का मतलब उनका बीज का नाश कर दिया, दोबारा पैदा नहीं होंगे वो। दुख किस चीज का है? बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, कर्म करते हैं, गंदे मंदे जैसे भी कर्म होते हैं। अच्छे किए तो अच्छा जन्म मिला, बुरे करे तो बुरा जन्म मिला। लेकिन प्रभु की भक्ति करी तो जन्म मरण का सिलसिला ही खत्म जब हो गया, तो अमर होना है कि ना जन्म लेंगे ना मरेंगे। इसको छोटे मायने में सोचते हैं कि अमर हो जाने का मतलब ये है कि हम सदा इस देह रूप में जिंदा रहेंगे। नहीं, ये देह तो एक गुब्बारा है, ये तो एक 5 तत्व से बनी हुई मशीन है। इसमें बोलने वाला तोता प्रभु की दी हुई रूह आत्मा है, वो उसकी अंश है। ये जर्जर हो जाता है, वो छोड़ के चली जाती है, लेकिन इसमें रहते हुए जो कर्म कमाते हैं वो कर्म फल हम बनाते हैं। ये शरीर अमर नहीं होता, 5 तत्व और 3 गुण से निर्मित है।
वो पांचों तत्व अलग अलग बिखर जाते हैं जब समय आता है। लिखते हैं रोजाना, सुनते पढ़ते भी हो, किसी के जाने के बाद भी कहते हो, अखबार में निकलवाते हो, कार्ड छपवाते हो, कहते हैं कि वो पांच तत्व में विलीन हो गया। पांच तत्व मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं और उनके सबके मेल से हमारा शरीर बना है। वो सारे के सारे जब इसमें से वो रूह निकल जाती है तो ये तत्व अपने आप में हवा हवा में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और वो सब के सब जाके आकाश में समा जाते हैं। परंतु रूह ने जो कर्म कर लिया, उस कर्म के करने के कारण वो उस कर्म को भोगने के लिए दुनिया में मुसाफिर बन बन के आती है। मुसाफिर क्यों कहा गया? कि मुसाफिर कभी ठहरता नहीं है, कुछ दिन के लिए आता है, जाता है, चला जाता है। एक शायर ने लिखा है, जिंदगी ये आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा, बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। यही जीवन की कथा है इंसान की। ये एक उस पक्षी की भांति है, मानंद मुर्गमुस एक पक्षी की भांति है। ये किसी पेड़ की डाल पर कुछ समय के लिए बैठता है, चहचहाता है। दुनिया में हम वही तो करते हैं, क्या नई बात है, ऐसा ही करते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। ये कहानी है हमारी, लेकिन फिर भी समझते नहीं हैं। दुनिया में रहते हुए मेरा मेरी आपा धापी माया के खेल में, काल की जेड़ में ऐसे उलझे हैं कि हमारी बुद्धि को हर लिया भूल जाते हैं। बड़ी ठगनी है माया, लूट लेती है सबको। बड़े बड़ों को ठगा इसने, राजे महाराजाओं को, फकीरों को, तपधारियों को। भटक जाते हैं करने वाले भी। हमारी औकात ही क्या है? संतों की बात समझने में बड़ा समय लगता है। वो हमारे जैसे ही नजर आते हैं। सरगुण रूप में जब हाजिर होता है कोई तो उसको समझना बड़ा कठिन होता है। निर्गुण की तो पूजा रोजाना करते हो आप। देवी देवताओं को सबको मानते हैं जिनको कभी आंखों नहीं देखा। प्रतिमा बना बना के पूजते हो उनको। वो निर्गुण है, बोलते भी नहीं वो, चलते फिरते भी नहीं वो, कुछ कहते बताते भी नहीं वो। तुम्हारी आस्था के प्रतीक है, तुम्हारी आस्था है। सरगुण रूप में जो प्रगट रूप में आपको सब कुछ बताता है उस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सब काम आपकी तरह करता है। खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है, हंसता है, दुख कष्ट खुशी सब महसूस करता है। ये सरगुण रूप है। संत सरगुण रूप में ही तो प्रकट होके हमें समझा सकते हैं। निर्गुण रूप वाले ने किसने कथा कही है आज तक, बताओ? कोई आके कहता है कि बरसों तक रोते रहो, तुम्हें ये पूछने वाला नहीं कि क्यों रो रहा है तुम। कितनी पूजा पाठ करो, कितने हवन करो, कौन पूछने वाला कभी आके कहा है क्या? अपनी मन्नत अपने मन से मांग के पूरी करते हो, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता, आस्था है हमारी, हमारे रीति रिवाज परंपराएं हैं, वो भी कुछ हद तक हमें फल देती हैं, हमारी श्रद्धा को विश्वास को दृढ़ करते हैं। लेकिन जो फल हमें जिंदा मूर्त से मिलता है वो बीते समय के महापुरुषों से नहीं मिलता। तो ये उस रूप में माया ठग लेती है। छोटी मोटी बातों का उस तो कहना ही क्या है। एक बहुत बड़ा सेठ था, रोजाना जब जाता बाजार में से लोग उसको धनी था। लोग धन को मानते हैं, धन की पूजा करते हैं। परमात्मा कोई मायने नहीं रखता है धनवान के सामने। कहीं भी है कि गुणवंता ना जामिए, जामिए धनवान, धनवान के बारने पड़े रहे गुणवान। धन वाला गुणवान को भी खरीद लेगा कि धनवान पैदा होना चाहिए, गुणवान की तो कोई बात नहीं, धन होगा तो गुणवान को खरीद लेंगे। लेकिन एक सेठ था, धनवान था। धनवान को असली धन वाला तो वो है जिसने नाम भक्ति की है, क्योंकि नाम रूपी भक्ति जो करता है उस धन को जो कमाता है उसको कोई भी ना ठग सकता, ना चोर सकता, ना बांट सकता, ना छीन सकता, ना कोई हिस्सेदारी कर सकता, कोई कुछ नहीं। वो उसी के लिए है। वो कमाई की हुई उस जीव के साथ है।
वही फलदायक है, वही लाभकारी है, वही गुणकारी है, वही उसके लिए हित है। बाकी तो जीवन थोथा है। सेठ रोजाना जाता, मार्केट से गुजरता, सब कहते राम राम सेठ। बोला कह देंगे। बोले राम राम सेठ। बोला बता देंगे। अरे सेठ हम तो राम राम करते हैं, कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे। क्या बात ये? एक दिन एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, नहीं तो किसकी हिम्मत कोई पूछ ले। बहुत पैसे वाला था। एक आदमी ने एक दिन हिम्मत करके कहने लगे, सेठ जी क्या करूं, पीछे से तो सब बात करते हैं, लेकिन मैं आज हिम्मत करके आपसे पूछना चाहता हूं। बोले बोलो क्या बात है। बोले पूछना ये चाहता हूं, आप ये बताओ मुझे कि हम तो राम राम करते हैं, आप कह देते हो कि कह देंगे, बता दूंगा। आप बताओ और कह किसको दोगे? राम राम तो हम आपसे करते हैं, आपको तो राम राम कहनी चाहिए, राम राम लेनी चाहिए। बदले में आप कहते हो कि कह देंगे, बता देंगे। बोला घर आ जाना, वहां समझाऊंगा। एक दिन टाइम निकाल के घर गया वो। बोला सेठ जी आपने कहा था आज बताओ मुझे वो। बोले रुक। सेठ गया, जाके तजूरी खोली और तजूरी खोल के बोला यहाँ। बोला ये देख। बोला देख लिया, वो तो हमें पता ही है, बहुत धन है आपके पास। मैं धन नहीं, मैं पूछने ये आया हूँ, आप कहते हो बता देंगे। नहीं, अरे इसको तो भी बताना है। मेरे को कौन पूछता है, इसको पूछते हो। मेरे पास पैसे नहीं होते, तुम पास भी नहीं बैठने देते, इसलिए मुझे राम राम करते हो। मेरे पास ये है, राम को याद नहीं करते। अगर सच्चाई तो ये है कि राम को याद करते तो ये तो मिट्टी है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैं समझता हूँ इस बात को, जब नहीं था मुझे कोई पूछता भी नहीं था, आज सेठ कह के राम राम करते हैं मुझे। देख ले भाई, मैं कहता हूँ बता दूंगा उसको, जाके बता दिया तुम्हें कि तुम्हें बहुत याद करते हैं लोग। इसलिए इसे माया के पुजारी हैं हम दुनिया में, गुण के ग्राहक नहीं हैं हम। संत हमें वो गुण देते हैं कि जिसको प्राप्त कर ले उसको कहा है कि हरि रस ऐसा रे जिसके पिए से अमर हो जाए। और कैसा है वो कि उसके पीने से तो ऐसा है कि आगे आगे धों लगी पीछे हरियल हो। जिस प्रकार से जंगल में कहीं आग लगा दे, सब कुछ जलता हुआ चला जाएगा। एक तरफ से जलता हुआ तो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में देखोगे वो वहाँ पे हरियाली भी होती है।